जब आप लंगड़ घुमा रहे हो धागे से बांधकर, सद्दी से बांधकर, तो आपने इस सद्दी को लगातार टाइट करके खींच के रखना पड़ता है। अगर टाइट करके खींच के नहीं रखोगे, हाथ में छोड़ दोगे, तो आप सब जानते हैं लंगड़ घूमेगा नहीं, फिर लंगड़ ही सीधा चला जाएगा आगे कहीं और। अगर आपने हाथ में से इसे छोड़ दिया, हाथ में से खींच के नहीं रखा, तो ये जो खिंचाव है ये सेंटीपिटल फोर्स की तरह काम कर रहा है। तो कहीं भी अगर सेंटीपिटल फोर्स हमें, कहीं भी अगर हमें सेंटीपिटल फोर्स कहीं यूज हो रही है सेंटीपिटल फोर्स, तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा फोर्स है, कौन सी फोर्स है, कौन सी ऐसी फोर्स है जो एक्ट कर रही है, एक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर। कौन सी फोर्स है जो सेंटर की तरफ को एक्ट कर रही है। बस जो सेंटर की तरफ को एक्ट कर रही होगी फोर्स, यही सेंटीपिटल फोर्स बन जाएगी। जो सेंटर की तरफ को, सर्कुलर मोशन के सेंटर की तरफ को जो भी फोर्स एक्ट कर रही होगी, वही सेंटीपिटल फोर्स बन जाएगी। जैसे कि लंगड़ घुमाने में जो स्प्रिंग का खिंचाव है, स्प्रिंग आपकी सद्दी का खिंचाव है, टेंशन है, यही सेंटीपिटल फोर्स की तरह काम करने लगा। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व राउंड द न्यूक्लियस, तो जो इलेक्ट्रॉन पर खिंचाव है, अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, न्यूक्लियस पॉजिटिव है। ये न्यूक्लियस पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, सेंटर की तरफ। इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लग गई सेंटर की तरफ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बस यही फोर्स सेंटर, जो सेंटर की तरफ काम कर रहे हैं, यही सेंट्रीपिटल फोर्स है। यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स है। जब अर्थ घूम रही है राउंड द सन, तो जो अर्थ खींच रहा है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ पर, सॉरी, सन का ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ पर लग रहा है, बस यही ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स, कोई भी नेचर की एक सेंट्रीपिटल फोर्स काम करने लगती है एज ए, नेचर की कोई भी एक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करने लगती है। बस शर्त यह है कि उस फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होनी चाहिए, सेंटर की तरफ होनी चाहिए, तो बस सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगी ये। सेंट्रीपिटल फोर्स होनी चाहिए, सेंटर की तरफ होनी चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगी ये। हो सकता है इस बॉडी पर कुछ और भी फोर्स लग रही हो, लेकिन अगर वो फोर्स सेंटर की तरफ नहीं है, किसी और डायरेक्शन में ऐसे लग रही है, ऐसे लग रही है, कहीं और लग रही है, तो फिर वो वाली फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम नहीं कर रही। केवल वो फोर्स जो सेंटर की तरफ एक्ट करे, वो सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का ओरिजिन है ही, बहुत सारे ओरिजिन है इसके। ये कोई अपने आप में कोई अलग फोर्स नहीं है, ये एक नेचुरल फोर्स ही है, जो नेचर में फोर्स होते हैं। जैसे इस केस में सेंटीपिटल फोर्स में क्या लिखूंगा, इस केस में मुझे सेंटीपिटल फोर्स लिखनी होगी कितनी, 9 × 10⁻⁹ मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ सन अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द मास, बिटवीन द सन एंड अर्थ। ये फॉर्मूला आप पहले पढ़ चुके हो 9th क्लास में। 9 × 10⁹ M1 M2 अपॉन R²। इस फॉर्मूले को हम और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे अभी अगले लेसन में। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक्चुअली है तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन अब क्या काम करने लगी है, अब क्या बन गई ये ग्रेविटेशनल फोर्स, अब ये सेंटीपिटल फोर्स बन गई। आप ये जानना चाह रही हो कि फोर्स कितनी चाहिए, सेंटीपिटल फोर्स, सेंटीपिटल फोर्स कितनी रहेगी। चलो देख लो, समझ ध्यान से। सिंपल सी बात है, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स चाहे कोई सी भी फोर्स हो, मास इंटू एक्सेलरेशन ही तो होता है फोर्स की वैल्यू। तो हम इसीलिए हम क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एफ, मास, और एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू निकाली थी, एक्सेलरेशन की वैल्यू एक तो हमने फाइंड करी थी v² अपॉन r, और एक फाइंड करी थी r⍵² न्यूटन। ये दो फॉर्मूले हो गए। सेंटीपिटल फोर्स mv² अपॉन r, mr⍵², जिसमें मास है ये v² अपॉन r क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मास, r⍵² क्या है, r⍵² क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये r⍵² एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ एंगुलर स्पीड, v² अपॉन r ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी एंड रेडियस।
तो फोर्स, सेंटीपिटल फोर्स कितनी होगी? सेंटीपिटल फोर्स घूमने वाली बॉडी पर सेंटीपिटल फोर्स होगी mv² / mr⍵²। तो अब कई बार हमें इससे हेल्प मिलेगी। क्या? जैसे अर्थ और सन का ये केस ले लें हम। अर्थ और सन का केस ले लें हम, क्या ले लें? सन एंड अर्थ। तो यहाँ कौन घूम रहा है? सन को हमने फिक्स मान लिया। कौन घूम रहा है? अर्थ घूम रहा है। तो इस फोर्स के फॉर्मूले में ये जो होगा, मास ऑफ अर्थ होगा इनटू वेलोसिटी ऑफ अर्थ होगी, जो भी वेलोसिटी ऑफ अर्थ है, अपॉन रेडियस, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ, इज इक्वल्स टू, ये तो सेंटीपिटल फोर्स हो गई। और कौन सेंटीपिटल फोर्स की तरह से काम कर रहा है? यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटीपिटल फोर्स की तरह से काम कर रहा है, तो इस सेंटीपिटल फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल रख देंगे, मास ऑफ सन इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस स्क्वायर। बहुत बार हमें ये काम करना होगा, बहुत बार करना होगा हमें ये काम। सेंटीपिटल फोर्स कितनी चाहिए घूमने के लिए? सेंटीपिटल फोर्स चाहिए mv²/r या mr⍵²। ओमेगा एंगुलर स्पीड है, v लीनियर स्पीड है। और कहाँ से आएगी? किसी एक नेचुरल फोर्स के इक्वल से आएगी। तो जिस नेचुरल फोर्स से ये सेंटीपिटल फोर्स मिल रही है, जिस नेचुरल फोर्स ने सेंटीपिटल फोर्स का काम करना शुरू कर दिया, हम इसको उस इक्वल कर देंगे। ये अर्थ और सन के लिए क्या बनेगा? अर्थ और सन के लिए बनेगा mv²/r इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ m1 m2/r²। ये m1 लिखा जाएगा। अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहे हैं, अच्छा मैं और एक क्या कितनी भयंकर मिस्टेक कर रहा हूं मैं, ये मैं यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा कैपिटल जी। कैपिटल जी ग्रेविटेशनल का फॉर्मूला देखो, आधा फॉर्मूला ग्रेविटेशन का लिख रहा हूँ, आधा फॉर्मूला लिख रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। एफ इज इक्वल टू जी m1 m2/r² होता है फॉर्मूला है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन और इसके न्यूक्लियस के लिए ले लें, तो अब जो सेंटीपिटल फोर्स है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन रेडियस इज इक्वल्स टू, किस, कहाँ से मिली ये सेंटीपिटल फोर्स? ये मिली फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है 9 × 10⁹ Q1 Q2/r²। तो हम इस तरह से इन्हें कंपेयर करेंगे, इक्वल करेंगे। सेंटीपिटल फोर्स इज इक्वल टू वो फोर्स जो सेंटीपिटल फोर्स की तरह से काम कर रही है। सेंटीपिटल फोर्स कितनी है? mv²/r। और कभी ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटीपिटल फोर्स की तरह काम कर रही है, कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंटीपिटल फोर्स की तरह से काम कर रही है, कभी टेंशन, जो टेंशन है वो सेंटीपिटल फोर्स की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पर हम सेंटीपिटल फोर्स क्या लिखेंगे? सेंटीपिटल फोर्स mv²/r इज इक्वल टू कैपिटल टी, टेंशन, टेंशन इन द वायर। ये किसके लिए हो जाएगा? ये उस केस के लिए हो जाएगा जब आप लंगड़ घुमा रहे हैं अपने हाथ में लेकर के। तो टेंशन या इसके अलावा भी और बहुत सारी फोर्सेस होती हैं। जैसे आप बाइक पे जा रहे हो, बाइक पे आप जा रहे हो और आपने बाइक पर एक मोड़ लिया, यहाँ एक मोड़ लिया आपने, तो इस टाइम जो आपके बाइक के पहिए हैं, पहिए और सड़क के बीच का फ्रिक्शन, फ्रिक्शन बिटवीन टायर, एक्चुअली मैं टायर वर्ड यूज करूं क्योंकि टायर ही तो टच में है किससे? अर्थ से। फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड सरफेस, ये काम करने लगती, किसकी तरह से काम करने लगती? सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह से काम करने लगती है। एक बात और याद रखिएगा कि अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिली किसी बॉडी को, सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिली किसी भी बॉडी को, तो सर्कुलर मोशन नहीं होगा। सर्कुलर मोशन होगा ही तब जब नेचर की कोई एक फोर्स सेंटीपिटल फोर्स की तरह से काम करने लगे। अगर नेचर की किसी भी फोर्स ने सेंटीपिटल फोर्स की तरह काम नहीं किया, तो सर्कुलर मोशन नहीं हो पाएगा। सर्कुलर मोशन नहीं हो पाएगा, बिल्कुल भी, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। सेंटीपिटल फोर्स तो चाहिए चाहिए, सीधी बात यह है कि जब आप लंगड़ घुमा रहे हो और आपकी सद्दी टूट जाए या आप इसे हाथ में से छोड़ दो, तो जो टेंशन है, सद्दी का खिंचाव खत्म हो गया, सेंटीपिटल फोर्स खत्म हो गई। अब ये सर्कुलर मोशन पे नहीं जाएगा, जहां भी जिस जगह भी था वहीं से सीधी लाइन में आगे बढ़ जाएगा। अगर इस इलेक्ट्रॉन पर ये अट्रैक्शन खत्म हो गया तो इलेक्ट्रॉन घूमेगा नहीं, सीधा आगे निकल जाएगा। अगर अर्थ पर सन का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन खत्म हो गया
तो अर्थ को सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिल पाएगी, अर्थ सर के चारों तरफ नहीं घूमेगी, भाग जाएगी आगे निकल कर, दूर चली जाएगी। सीधी सीधी सी बात है, सीधी सीधी सी बात है, नो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू नो, नो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू नो सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन ही नहीं होगा अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिली। और इसका एग्जाम्पल भी आप सब देखते हैं अपनी लाइफ में, बहुत बार आप देख चुके हैं, शायद किसी कोई एक एक्सपीरियंस भी कर चुका होगा। बारिश पड़ी हुई थी, सड़क गीली थी, कीचड़ हो रही थी, एक स्टाइलिश स्टाइलिश बच्चा आया, स्टाइलिश बच्चा आया, स्टाइलिश लड़का, स्टाइल मार रहा है वो। तो उसने क्या करे, कड़ाक से पूरी की पूरी बाइक घुमाई एकदम स्टाइल के साथ, पूरे स्टाइल में। स्टाइल भाई बन रहा है, स्टाइल भाई। सड़क पे कीचड़ थी, सड़क चिकनी थी, क्या हुआ, नीचे गिर गया कीचड़ में। कारण क्या हुआ कि जब सड़क सूखी हुई है तो टायर्स के और रोड सरफेस के बीच में फ्रिक्शन, फ्रिक्शन भी अभी हम पढ़ेंगे क्या होता है। फ्रिक्शन, काफी सारा फ्रिक्शन था, काफी तकड़ा फ्रिक्शन था। और ये फ्रिक्शन इतना सफिशिएंटली लार्ज था कि सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर गया। लेकिन सड़क, अगर सड़क पे कीचड़ हो रही है, या कोई ताजा ताजा किसी गाय भैंस का गोबर पड़ा हुआ है, गोबर के ऊपर से इसने स्टाइल में बाइक मोड़ी, खुद गोबर में नीचे गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर फ्रिक्शन घट गया, क्योंकि इतना कम रह गया फ्रिक्शन, इतना कम रह गया फ्रिक्शन कि वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह से काम नहीं कर पाता। सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर चाहिए ही चाहिए। अगर एम वी स्क्वायर अपॉन आर से कम रह गई तो सेंट्रीपिटल फोर्स पूरी नहीं हो पाएगी, सर्कुलर मोशन नहीं हो पाएगा, नीचे गिर जाएगा। तो कहीं अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है बाय द वे, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है तो सर्कुलर मोशन होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। सर्कुलर मोशन तब पॉसिबल है जब नेचर की कोई एक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह से काम करना शुरू कर दे। अगर नेचर में हर फोर्स ने मना कर दिया, मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स से पूछा भाई चलो आजा सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर ले, ग्रेविटेशनल फोर्स बोली मैं ना करूं। फिर मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से कहा भाई चल, भाई चल आजा जरा सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बन जा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर ले, मैं तो नहीं करूं। फिर मैंने फ्रिक्शन से कहा कि चल भाई थोड़ा सा सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह जरा सी देर के लिए सेंट्रल फोर्स की तरह काम कर ले, है तो तू फोर्स ही, फ्रिक्शन फोर्स है, जरा से दो सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर ले। फ्रिक्शन ने क्या, मैं ना कर रहा। तो भाई मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिलेगी तो सर्कुलर मोशन नहीं होगा। मैं दर दर भटकता रहूंगा, सारी दुनिया में पूछता रहूंगा सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं बनी तो मुझे सर्कुलर मोशन भी नहीं मिलेगा। सीधी बात यह है। सेंट्रीपिटल फोर्स अगर नहीं मिली तो सर्कुलर मोशन भी नहीं मिलेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स अगर लग रही थी और गायब हो गई तो सर्कुलर मोशन तुरंत टूट जाएगा, फिर मोशन सर्कुलर नहीं रह पाएगा, फिर स्ट्रेट लाइन मोशन हो जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल भी है, पिक्चरों में बहुत बढ़िया कभी कभी एग्जाम्पल मिल जाते हैं। हमारे देश की पिक्चरों में तो खैर नहीं होता, लेकिन जो हॉलीवुड की पिक्चर्स हैं उनमें फिर भी कुछ कुछ हद तक रियलिटी दिखाई जाती है, कुछ हद तक रियलिटी होती है। मुझे याद आता है एक सीन, इस जब मैं पढ़ाता हूँ सेंटीपिटल फोर्स तो मुझे एक पिक्चर याद आती है। पिक्चर है जेम्स बॉन्ड की, और पिक्चर का नाम है, पिक्चर का नाम है, पिक्चर का नाम है डाई अनदर डे। मैं पिक्चर की पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसका जो क्लाइमैक्स है, लास्ट के जो सीन है, जेम्स बॉन्ड 00 अपनी गाड़ी में है, ये गाड़ी जेम्स बॉन्ड 00 की गाड़ी, और इसके पीछे विलेन, इसके पीछे विलेन है, जेम्स बॉन्ड 007 के पीछे विलेन। और ये जेम्स बॉन्ड 007 और इसके पीछे जो है विलेन, ये विलेन। और विलेन अपनी गाड़ी से इसके ऊपर गोलियां बरसा रहा, धड़ 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 धड़, और इसकी बुलेट प्रूफ गाड़ी होती है, 007 है भाई वो, जेम्स बॉन्ड है, गोलियों का तो असर होता नहीं। तो ये बर्फ के ऊपर भागे जा रहे हैं दोनों, एकदम बढ़िया वाली बहुत तगड़ी बर्फ दिखाई दूर दूर तक। तो क्या करता है जेम्स बॉन्ड, खट से अपनी गाड़ी को मोड़ता है, अपनी गाड़ी का पूरा स्टीयरिंग मोड़ देता है, लेकिन बर्फ पे फ्रिक्शन नहीं मिल रहा,
बर्फ पे गाड़ी को चलने के लिए फ्रिक्शन नहीं मिलता, बर्फ पे फिसलती है तो गाड़ी ए यूं मुड़ जाती है, ए यूं, फ्रिक्शन ए यूं मुड़ गई। लेकिन ए ऐसे सर्कुलर पाथ पे ना चल करके गाड़ी अब भी कैसे चल रही है, स्ट्रेट लाइन पे चल रही है, समझ रहे हो। पहले ये थी गाड़ी, स्टीयरिंग इसने पूरा स्टीयरिंग घुमाया तकड़ी करके, तो गाड़ी तो घूम गई लेकिन अब भी इट कीप्स ऑन मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन। नॉर्मली केस में क्या होता है, नॉर्मल केस में हम सड़क पर स्टेयरिंग मोड़ते हैं तो गाड़ी टर्न लेना शुरू कर देती है, कैसे, सर्कुलर मोशन। जब आप मोड़ पर टर्न ले रहे हैं, पूरा सर्किल बन रहा हो या ना हो, पूरा सर्किल बन रहा हो ना बन रहा हो, आप सर्कुलर मोशन में ऐसे घूमते हैं। लेकिन वो जेम्स बॉन्ड वहां पे बिल्कुल बर्फ ही बर्फ पड़ी थी, बर्फ में फ्रिक्शन था नहीं, तो जेम्स बॉन्ड ने इसके पीछे से इसको चेज कर रहा था, जेम्स बॉन्ड ने अपनी गाड़ी मोड़ी तो गाड़ी तो घूम गई, लेकिन चल रही है अब भी कहाँ, चल रही है अभी स्ट्रेट लाइन में। मतलब क्या हुआ, अरे भैया फ्रिक्शन नहीं है यहाँ, बर्फ ने कहा मेरे पास ना इतना फ्रिक्शन के मेरे सेंटीमीटर फोर्स दे दूं। बर्फ ने जेम्स बॉन्ड से कहा भैया जो बॉन्ड तू होगा हीरो अपने पिक्चर होगा, तू होगा हीरो पिक्चर का। मैं, मुझे ना पता मैं तो क्या हूँ, मैं तो बर्फ हूँ, मैं तो आइस हूँ, आइस के ऊपर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नो फ्रिक्शन। जब फ्रिक्शन नहीं है तो फ्रिक्शन फोर्स कैसे काम करेगा, सेंटीपिटल फोर्स की तरह से, तो इसका मतलब नो सेंटीपिटल फोर्स। जब सेंटीपिटल फोर्स नहीं है तो इसका मतलब नो सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन नहीं होगा, सीधी लाइन पे चला जाए, चाहे स्टेयरिंग घुमा या मत घुमा, चलेगा तो सीधी लाइन पर ही। तो नो सर्कुलर, नो सेंटीपिटल फोर्स, नो सर्कुलर मोशन एट ऑल। नेचर की किसी ना किसी फोर्स को तो सेंटीपिटल फोर्स की तरह से काम करना ही पड़ेगा, नेचर की किसी ना किसी फोर्स को सेंटीपिटल फोर्स की तरह काम करना पड़ेगा। और कितनी होनी चाहिए सेंटीपिटल फोर्स, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। सीधी बात यह है कि आप अगर बाइक मोड़ रहे हैं बहुत तकड़ी स्पीड से, वी की वेलोसिटी वेलोसिटी ज्यादा है तो आपको सेंटीपिटल फोर्स बहुत ज्यादा चाहिए। अगर आप हल्की सी वेलोसिटी पर मोड़ ले रहे हैं तो सेंटीपिटल फोर्स आपको कम चाहिए, आपके फिसलने के चांस कम है, कीचड़ में भी फिसलने के चांस कम है। लेकिन अगर आप सेंटीपिटल फोर्स आपकी वेलोसिटी आपकी काफी ज्यादा है तो सेंटीपिटल फोर्स आपको बहुत बड़ा सेंटीपिटल फोर्स चाहिए, फिर कीचड़ में फिसलने के चांस ज्यादा है, कीचड़ का फ्रिक्शन होता है कम।